नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप कमेंट के अंदर जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि माता लक्ष्मी के दरबार में आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पितृपक्ष का एक ऐसा उपाय जो करने मात्र से दोस्तों इससे 3 प्रकार के फायदे होते हैं। पहला, आपके घर परिवार के अंदर कभी भी धन की कमी नहीं होती। आपके घर परिवार के अंदर हमेशा समृद्धि निवास करती है। दोस्तों, दूसरा यह होता है कि आपके घर परिवार के अंदर कभी भी कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं रहता और आपको हमेशा मानसिक शांति प्राप्त होती है। परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े होना बंद हो जाते हैं। घर के अंदर मांगलिक कार्य होते हैं और सभी सदस्य अच्छे से रहते हैं। और तीसरा, आपके घर के अंदर धन की कमी कभी भी नहीं होती। निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर निवास करती है और आपको दिन दूनी रात चौगुनी गति से वृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, पितृपक्ष अर्थात हमारे पितरों का दिन, हमारे पूर्वज जिनकी मृत्यु हो जाती है, जिनकी मृत्यु आकस्मिक तौर पे हो जाती है या सामान्य वह अपना जीवन काट कर जाते हैं, लेकिन उनकी याद में उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए या उनको याद करने के लिए दोस्तों पितृपक्ष का त्योहार समूचे हिंदुस्तान में मनाया जाता है। दोस्तों, इसे अगर आप शोक के दिन माने तो शोक के दिन है और इसे अगर आप त्योहार के रूप में माने या तो त्योहार है, क्योंकि दोस्तों हमारे पितरों के साथ अटैच होना, हमारे पितरों के साथ संबंध बनाना और पितरों को याद करना किसी त्योहार से कम नहीं होता, क्योंकि वह भी हमारे घर परिवार के सदस्य रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि गाय को ऐसी कौन सी चीज खिलाएं ताकि हमारे पितृ दोषों से हमें मुक्ति मिल जाती है और पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, बात करते हैं चीजों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर अपने पितरों का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करें, पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन आप यह नियम बना लेते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा किसी एक दिन भी आप ये उपाय करेंगे तो भी आपको धन लाभ प्राप्त होगा। आप क्या करें कि अपने जो घर के अंदर बनाने वाली पहली रोटी होती है उस रोटी को आप बनाएं। दोस्तों, इससे पहले आप ध्यान रहे कि कोई भी आप अनाज या रोटी जो भी है वह ग्रहण नहीं करें। आप पहली रोटी गौ माता के निमित्त बनाकर अलग निकाल दें और उसके बाद घर के अंदर आप दूसरी रोटियां काम में ले सकते हैं। अब आप क्या करें, पहली रोटी के ऊपर आप बारीक तौर से थोड़ा थोड़ा घी लगा दें, उसके बाद हल्की सी एक चुटकी से भी थोड़ा कम उसके अंदर हल्दी डाल दें। और दोस्तों, उसके बाद आप क्या करें कि थोड़ी सी गुड़ की डली उसके ऊपर रखें और अपने पूजा घर के अंदर लेकर जाएं और अपने हाथों के अंदर उस रोटी को पकड़ें और पकड़ने के बाद भगवान से आप धन प्राप्ति की मनोकामना मांगे। पितृपक्ष के दौरान आप समृद्धि की मनोकामना मांगे और भगवान से आप अच्छी मनोकामना मांगने के बाद दोस्तों आप अपने घर के अंदर जहां आप पितरों की पूजा करते हैं या आपके घर के अंदर पितरों की तस्वीर है वहां पर जाएं और उनके निमित्त आप अच्छी मनोकामना मांगे और आप वापस गौ माता से अच्छी मनोकामना मांगने के बाद दोस्तों आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर कोई गौ माता आती है तो दोस्तों इससे बड़ा तो किसी प्रकार का पुण्य है ही नहीं कि साक्षात गौ माता आपके घर के मुख्य द्वार पर आती है। और नहीं आती है तो दोस्तों आपके आसपास, आपके गली मोहल्ले में या आपके आसपास कोई गौशाला है तो वहां पर जाएं और वहां पर जाने के बाद गौ माता को दोस्तों गुड़ के साथ वह रोटी खिला दें। और दोस्तों उसके बाद खिलाने के तुरंत बाद आप क्या करें, गौ माता के कानों में आपकी जो भी मनोवांछित इच्छा है या जो भी आप उपाय के लिए आपने मनोकामना मांगी है वह गौ माता के कानों में आपको बोल देनी चाहिए। और दोस्तों इसे बोलने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि सबसे पहला यही काम करें, गौ माता का आशीर्वाद लें, गौ माता के चरणों के आगे स्पर्श करें और उसके बाद आप क्या करें कि गौ माता को आप अपनी जो मनोकामना बोली है वह पूरी होने की मनोकामना करने हैं तो उनके चरणों की जो मिट्टी होती है और दोस्तों वह मिट्टी आपको उठा लेनी है। उठाने के तत्पश्चात आप अपने घर की तरफ आ जाएं, बिना किसी से बात किए चुपचाप दोस्तों आपको अपने घर की तरफ आ जाना है। उसके बाद जैसे ही आप अपने घर के अंदर प्रवेश करने वाले होते हैं आपको पीछे भी नहीं देखना है, बस अपनी कमर की तरफ आपको वह मिट्टी उछाल देनी चाहिए। दोस्तों आप देखेंगे दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके घर के अंदर वृद्धि देखने को मिलेगी। आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा और आप निश्चित तौर पर धन लाभ को प्राप्त करेंगे। दोस्तों एक ऐसा चमत्कारी उपाय जो कम ही लोग जानते हैं, लेकिन इसको करने मात्र से ही घर के अंदर समृद्धि निवास करने लगती है। दोस्तों आप इस क्या करें,
पितृपक्ष के दौरान किसी भी एक दिन आपको ये उपाय करना है। आप क्या करें कि आप 1.25 किलो चावल ले लें। 1.25 किलो चावल के अंदर दोस्तों एक एक दाना आप मतलब कि आप परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं 5, 7, 2, 1 जितने भी सदस्य होते हैं उसी के अनुरूप एक इलायची का 2 इलायची का सदस्य के अनुरूप इलायची का दाना ले लें और उसी सदस्य के अनुरूप दोस्तों आपको एक एक गुड़ की डली ले लेनी चाहिए। और दोस्तों उसके बाद क्या करें कि आप उन चावल को उबाल लें और उबालते समय दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि उसके अंदर हल्की सी 1 चुटकी हल्दी मिला दें। दोस्तों हल्दी मांगलिक होती है और घर के अंदर मांगलिक कार्यों को करवाने का कार्य करती है, इसी वजह से इसे शुभ मानी जाती है और किसी प्रकार का कोई दोष होता है तो वह हल्दी के माध्यम से भी उतर जाता है। और दोस्तों उसके बाद जब चावल उबल जाता है तो दोस्तों इस बात का भी आप ध्यान रखें, बिना स्नान किए आपको यह उपाय नहीं करना है। आप स्नान करने के बाद ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करें कि उन चावल को आप जितने परिवार के सदस्य होते हैं 1 सदस्य 2 सदस्य 10 सदस्य जितने भी होते हैं, लेकिन चावल दोस्तों आपको 1.25 किलो ही लेना है। उसकी सदस्यों के अनुरूप जितनी सदस्यों की संख्या है आप उस चावल के लड्डू बना लें। और दोस्तों लड्डू बनाने के बाद आप क्या करें कि आप इनको प्लेट कटोरी या कैसे भी परात जिसके अंदर आप रखना चाहते हैं थाली आप उसे रखें और रखने के बाद आप क्या करें कि उन लड्डू के ऊपर आपको एक एक गुड़ की डली जो आपने पहले ली है वह गुड़ की डली आपको उन लड्डू के ऊपर रखनी है, ताकि दोस्तों आपको जो मांगलिक दोष होते हैं वह क्योंकि दोस्तों गुड़ को मांगलिक माना जाता है, मंगल कारक माना जाता है और गुड़ जो व्यक्ति इस्तेमाल करता है उसके जीवन भर मंगल दोष नहीं लगता और गुरु ग्रह भी मजबूत होता है। तब आप गुड़ की डली वहां रखें और धन प्राप्ति के लिए और पितरों की मधुरता के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए आप एक एक जो इलायची का दाना होता है वह आप अपने सदस्यों के अनुरूप लिया है तो वह भी चावल के उन बड़े बड़े लड्डू के ऊपर आप रख दें। दोस्तों ऐसा करने के बाद आपको अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। आप क्या करें धूप जलाएं, दीपक जलाएं और अपने पितरों की आरती आदि करें और एक मंत्र का जाप करें, ओम पितृभ्य नमः, ओम पितृभ्य नमः। इस मंत्र का दोस्तों मन ही मन जाप करें, हो सके तो जितना ज़्यादा हो आप बस इस मंत्र का जाप करते रहें। और दोस्तों इसका मंत्र का जाप करने के बाद आपको एक ही छोटा सा काम करना है कि आप अपने घर के आसपास कहीं भी गोमाता है, लेकिन उससे पहले जो आपने लड्डू बनाए हैं प्रत्येक सदस्य के लिए अलग अलग वह लड्डू 7 बार अपने उनके माथे से ओसार ले, अर्थात कि इस माथे के ऊपर से घुमाना है और घुमाने के बाद आपको मंत्र बोलना है ओम पितृभ्य नमः। 7 बार मंत्र बोले और 7 बार ही घुमाएं और प्रत्येक सदस्य की मनोकामना बोलने के बाद उन लड्डू को किसी थाली में इकट्ठा करें और उसके बाद दोस्तों आप आपके आसपास कहीं भी गौ माता है, गौ माता का स्थान है, वहां पर दोस्तों आपको चले जाना है। वहां पर चले जाने के बाद दोस्तों यह लड्डू प्रत्येक ऐसा नहीं कि एक ही गौ माता को खिला दें। अगर आपके पास विकल्प नहीं है और एक ही गौ माता आपके घर के द्वार या आपके आसपास है तो आप सारे लड्डू आप एक ही गौ माता को खिला दें। अन्यथा दोस्तों सारे लड्डू अलग अलग गौ माताओं को और अलग अलग पशुओं को खिलाएं, जिससे दोस्तों आप देखेंगे कि आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखते ही देखते आपका कोई भी कार्य जो बनता नहीं था वह बन, क्योंकि दोस्तों साक्षात चावल अक्सर जिसे भगवान विष्णु का रूप माना जाता है और दोस्तों भगवान विष्णु आपके ऊपर कृपा बरसाते हैं, क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु को जैसे एकादशी के दिन तो चावल नहीं खाए जाते हैं लेकिन उसके अन्य दिनों के बाद चावल चढ़ाए जाते हैं। इसी वजह से दोस्तों चावल नहीं खाए जाते हैं कि एकादशी के दिन चावल को तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप भगवान विष्णु के निमित्त आप उन चावलों को आप गौ माता को खिला दें और आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं और देखते ही देखते दोस्तों आपको कृपा देखने को मिल जाती है। आपको किसी भी प्रकार की कोई नाराजगी थी तो वह भी दूर हो जाती है और आपके घर परिवार के अंदर अपने आप समृद्धि बनी रहती है, गौ माता का आशीर्वाद बना रहता है और आपको कभी भी किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारियां मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।